हाय नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जनता की आवाज़ भी मिश्रा के साथ। इस समय मैं मौजूद हूं सेहतपुर गांव में। सेहतपुर गांव में भारी मात्रा में तोड़फोड़ चालू है। आप देख सकते हैं कि तोड़फोड़ के कारण रोड पूरा बंद कर दिया गया है। बंद होने के कारण यहां पे देख सकते हैं पूरा जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ है सेहतपुर। मैं आपको बता दूं, जाम जो है आगरा फास्ट फूड से लेकर के और बसंतपुर तक जाम लगा हुआ है, क्योंकि इधर पूरा का पूरा रोड बंद कर दिया गया है। बहुत ही भारी मात्रा में तोड़फोड़ करी जा रही है और मौके पे जो है दुकानदार भी मौजूद हैं। कई पुलिस जो है मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। एमसीएफ की कई टीमें मौजूद हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि भाई दोनों दुकानदारों को दुकानों में से सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है कि वह अपना सामान निकाल सकें, और भारी मात्रा में तोड़फोड़ की जा रही है। इसी के साथ बने रहिए हमारे संग, हम देखते रहिए कि कितनी बड़ी मात्रा में तोड़फोड़ हो रही है। और क्या हाल है भैया? नमस्कार भैया, क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया जी। किसी को उम्मीद थी कि अचानक आज एमसीएफ तोड़फोड़ कर देगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। मैं ऑफिस के काम से पलवल गया हुआ था, मुझे पता लगा तो मैं आया। फिर ये जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं गलत तो है। एमसीएफ को थोड़ा समय देना चाहिए था। जितने दुकानदार बिल्कुल समय देना चाहिए था। इंस्टेंटली कार्रवाई करी है इसमें। अब आप देखो ना, दुकानदार आदमी बेचारे अपने अपने सामान को लेके भाग रहे हैं। बताओ, इमीडिएटली थोड़ा होता है क्या? मैं आपको बता दूं, पीछे दुकानों में हमने देखा तोड़फोड़ हो रही है। दुकानदारों में लोगों को अपना 1 मिनट का समय नहीं दिया सामान निकालने का। गलत है ना, ये टाइम देना चाहिए नगर निगम को। इंस्टेंट तो कोई काम नहीं होता ना भाई, 1 दिन का समय देना चाहिए सामान निकालने के लिए। क्यों भाई जी? 1 दिन का भी समय नहीं दिया। पीछे मैं आपको बता दूं, एसएचओ साहब जो है मौके पे दुकानदार, गांव वालों को नोटिस मिल गया। मेरी नॉलेज में है कि कुछ घर खाली हुए पहले ही, लेकिन समय देना चाहिए था कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, आप अपना सामान निकाल लें। कहीं ना कहीं समय का अभाव है लोगों के। समय का तो अभाव है ही। अब आप देखिए ना, पब्लिक अब वही देखिए, आप होटल वाले बेचारे अपना सामान लेके भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अंदर जो ये हमारे पूर्व पार्षद जो रह चुके हरि सिंह जी, इनके घर का भी तोड़फोड़ कर दिया। इनको भी 1 मिनट का समय नहीं दिया गया। ये गलत है ना। नगर निगम को टाइम देखिए, तो आपको अपनी कार्रवाई करनी करो, लेकिन समय देना चाहिए ना। इनको एक बार और मौका देना चाहिए कि भाई आपको 2 दिन या 1 दिन का समय दे रहे हैं। जितने भी दुकानदार भाई हैं वो अपना सामान निकाल लें, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तोड़फोड़ की जाएगी। ऐसा समय देना चाहिए। बिल्कुल समय देना चाहिए। अब आप देखिए ना कैसे लेके भाग रहे हैं। कोई मशीन तो है नहीं है तो इंसानी 2 हाथी हैं बस। मैं आपको बता दूं, दुकानों को खाली करने के लिए कम से कम एक दुकान को खाली करने के लिए 1 से 2 दिन का समय लगता है। एमसीएफ की तरफ से समय बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अचानक ही पुलिस फोर्स मौजूद हुई और एमसीएफ कहीं ना कहीं किसके दबाव में ये तोड़फोड़ हो रहा है? देखिए, मैं इस मामले में नहीं कहना चाहता किसके दबाव में है किस नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए समय देना चाहिए। गलत हो रही है कार्रवाई। नहीं, बताया जा रहा है कि जो तोड़फोड़ होना था वो आगरा चौक से होना चाहिए, लेकिन वो एक तरफ से ना होकर के बीच से हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसमें क्या है ना, ये अब राजनीति के अभाव से देखा जाएगा कि भाई अगर तोड़ाई होनी थी तो आगरा चौक से करो या पल्ला चौक से करो। ये बीच में आ गए। ये राजनीति का मैं नहीं कह सकता, लेकिन नगर निगम हमसे ज्यादा समझदार है और टाइम देना चाहिए था। ठीक है, मैं इसी विषय में बने रहिए। हमारे संग जो है अभी मौके पे मौजूद हैं गढ़वाल सभा के अध्यक्ष। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तोड़फोड़ सही है या गलत है। नमस्कार मैम, क्या हाल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सब कुशल है? बिल्कुल। क्या आपकी तरफ नहीं लगता कि एमसीएफ को 1 दिन का समय देना चाहिए था दुकानदारों को अपनी सामान निकालने के लिए? देखिए, मतलब समय तो इन लोगों को काफी टाइम से नोटिस मिल रहा था। अब उन लोगों को समझ आना चाहिए था पहले से कि देखो नोटिस मिला हुआ है तो अपने पहले इंतजाम कर ले। वैसे ही रोड काफी पहले से होनी चाहिए थी चौड़ी। नुकसान की बारी, जिनका नुकसान होगा उसके लिए भी बहुत दुख है कि भाई नुकसान होना भी बहुत बड़ी बात, दुख है। पर वैसे रोड चौड़ी हो रही है तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आना जाना जो आप देखते थे, जाम की प्रॉब्लम देखते थे, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। नहीं, जाम की समस्या तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, ये बात सत्य है। लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं दुकानदार जो हैं उनका क्या नाम है कि भाई हमें 1 दिन का समय मिलना चाहिए था। हमने 1-1 रुपए जोड़ जोड़ के दुकान खड़ा करा था और हमें बिल्कुल भी सामान निकालने का मौका नहीं दिया। अचानक ही एमसीएफ आई और बिन बताए तोड़फोड़ शुरू कर दिया। दुकान के अंदर जो दुकानदार बैठे थे उनसे कहा गया कि भैया बाहर निकलो, आपके ऊपर पीला पंजा चल रहा है। उनको पहले नोटिस मिल चुकी, ये बात तो सभी जानते हैं कि नोटिस पहले मिल चुका था। अब नोटिस को अनदेखा करना या इग्नोर करना तो ये तो गलत बात है। हाँ, ये उनको पता नहीं था कि आज आ रहे, पर नोटिस उनको पहले मिल चुका था। उनको अपनी मतलब जिस दिन उनको नोटिस मिला था उसी दिन उनको अपना एक परमानेंट इंतजाम कर लेना चाहिए था। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई वो है कि मतलब वो लोग आप अगर आप
पे बोल रहे हैं कि मतलब अचानक से हमें ऐसे किया, अचानक से वाला काम नहीं हुआ। सरकार जो भी करती है बहुत सोच समझ के करती है, और सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी पब्लिक को परेशान करना करना। आप तो जानती है वैसे भी बीजेपी की सरकार है, तो गलत तो होता ही नहीं है, तो सब अच्छा ही हो रहा है। बने रही हमारे संग वीडियो में, मैं आपको आगे भी दिखा दूं। हम चलते हैं आगे जहां तोड़फोड़ हो रही है, और हमारे संग जो है मैं आपको बता दूं, इस विषय में चर्चा करने के लिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अभी आपको मैं दिखा दूं, सैयदपुर में जो पीला पंजा चल रहा था अभी कुछ समय के लिए रोका गया है। क्या कारण है रुकने का, इस विषय में भी हम आगे चल के देखते हैं। दुकानदार भाई काफ़ी परेशान हैं, नाराज़ हैं, बहुत से लोग रो रहे हैं कि भाई उनकी दुकानों का सामान निकालने दो, लेकिन निकालने का समय नहीं दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया। इस बीच में चर्चा के लिए मैं आपको बता दूं, हम जानने की कोशिश करेंगे अन्य लोगों से कि भाई क्या कारण है कि रोका गया है।